हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नेम है आपका वर्ब्स, यानी कि इस चैप्टर में हम वर्ब्स पढ़ने वाले हैं, क्रिया कि हमारी क्रिया क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेलकम टू द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पर ये आपका वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब्स के चैप्टर में। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स की वर्ब्स कैसी होती हैं। ओके, वर्ब्स ऑफ डूइंग, कैसी कैसी वर्ब्स जो डूइंग जो एक्शन बताती हैं, कार्य क्या होता है। ठीक है, जो एक्शन शो करती हैं। वर्ब्स ऑफ बीइंग डिस्क्राइब स्टेट, यानी कि ऐसी वर्ब जो आपके स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं कि आपकी स्थिति कैसी है। वर्ब्स ऑफ हैविंग द इंडिकेट पोजीशन, जो आपके कब्जे को दर्शाती हैं। ओके, एंड हाउ वर्ब्स एग्री विद देयर सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से वर्ब एग्री होती हैं। ओके, we will also discover how auxiliary verbs helps express actions, ठीक है, state and more complex ideas। ठीक है, हम जानेंगे कि हमारी जो auxiliary verbs होती हैं वो किस प्रकार से एक्शन को, स्टेट को और more complex आइडिया को हमें दर्शाती हैं, डिस्कवर करती हैं। गेट रेडी टू डिस्कवर हाउ verbs play in सर्कुलर रोल एक्सप्रेसिंग एक्शंस एंड स्टेट इन दिस सेंटेंसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने भी जाना बच्चों, वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो वर्ब्स हैं वो किस प्रकार से एक्शन को, ठीक है, पोजीशन को बताती हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पर एक छोटी सी कन्वर्सेशन दी हुई है बच्चों, पहले से पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ये पर्सन है, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, डू यू हैव अ प्लानर, इज इट यूजफुल। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास एक प्लानर है, जो क्या और क्या ये तुम्हारे लिए यूजफुल है। ठीक है, इसमें हैव और इज जो है क्या है, आपकी वर्ब है। ओके, अब यहाँ पर यस आई थिंक इट इज वेरी यूजफुल। सेकंड जो पर्सन है ये कह रहा है कि हाँ मेरे पास प्लानर है और मुझे लगता है कि ये बहुत यूजफुल है, लाभदायक है। लुक एट माई प्लानर इन दिस इज माई प्लानर फॉर टुमारो, कि मेरे प्लानर को देखो, यह है मेरा कल के लिए प्लानर है, प्लानिंग की है जो मैंने बनाया है। ईट रीड स्लीप। अब मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स पर सर्कल किया है बच्चों, ये सभी आपकी वर्ब्स हैं। ओके, जैसे कि थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना। ठीक है, सोचना क्या है, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं दिमाग में अपने। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब है। इज आपकी वर्ब है बीइंग की। ओके, लुक आपकी वर्ब है देखना, आप देखने का कार्य कर रहे हैं। ईट खाना, पढ़ना, सोना, ये सभी आपके वर्ब्स हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं नोट। वर्ब्स ऑफ डूइंग डिस्क्राइब एक्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, वर्ब्स जो हम कार्य करते हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं कि जो पर्सन है, एनिमल है और थिंग है, वो क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल कुक, प्ले, स्लीप, जैसे कि आपको बताया है खाना पकाना कुक, राइट, प्ले खेलना, स्लीप सोना। ओके, वर्ब्स ऑफ डूइंग यानी कि कार्य करने वाले वर्ब्स, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सर्कल द वर्ब्स इन ईच सेंटेंस, आपको ईच सेंटेंस में सर्कल करना है, कहां पर, एंड राइट अ न्यू सेंटेंस विद दैट वर्ब, और उस सेंटेंस से आपको, उस वर्ब से एक नया सेंटेंस क्रिएट करना है आपको। ओके, जैसे यहाँ क्या है, द मदर विल फिल अ जार विद पिकल, की मम्मा जो है आपकी वो क्या कर रही हैं, जार को पिकल से, अचार से भर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, आपकी जो मदर है क्या कर रही हैं बच्चों, वो एक जार को फिल कर रही हैं पिकल से, अचार से। ठीक है, आपको एक सेंटेंस बनाना है फिल की हेल्प से। फिल क्या है, वर्ब है एक। ओके, तो यहाँ पर फिल का एक हम सेंटेंस बनाएंगे, फादर विल फिल, हमने फिल यूज किया, राइट, ए वाटर बॉटल। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक नया सेंटेंस बना दिया विल से, फिल से, सॉरी। ठीक है, ये हमारी वर्ब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस आपको इसी प्रकार से करने हैं, जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों आपको नोट। वर्ब दैट टेल अस द एक्शन इज ओवर इन पास्ट एंड ईडी एग्जाम्पल, यानी कि जो वर्ब आपको बताती है कि पास्ट में कार्य हो चुका है, ऑलरेडी कार्य हो चुका है, उसमें क्या होता है, उनके एंड में ईडी होता है। ठीक है, जैसे कि क्लीन्ड यानी कि क्लीन है, साफ है, क्लीन्ड यानी कि साफ हो चुका है ऑलरेडी। ओके, वहीं पर डांस यानी कि नृत्य है। ओके, डांस्ड यानी कि जो आपका डांस है वो हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ओके, लाइक दिस
नेक्स्ट है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ब्स। आपको यहाँ पर वर्ब्स दी हुई हैं बच्चों, इन वर्ब्स की हेल्प से आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर अक्षय, फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर फिल करना है, डैश ए लेटर। अक्षय ने क्या किया, रोट किया, लिखा, ठीक है। ही गैव, ठीक है, ये दोनों हमारी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में दी हुई हैं, ठीक है, फिल करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने लिखा अक्षय रोट अ लेटर, अक्षय ने एक पत्र लिखा, यानी कि पास्ट में लिख दिया उसने, ठीक है। ही गैव इट टू द पोस्ट मास्टर, और उसने क्या किया, वो लिख के पोस्ट मास्टर को दे दिया, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको ये सभी करने हैं कंप्लीट। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ बीइंग। बीइंग वाली वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जिन वर्ब्स में इस, एम, आर, वोज वर आते हैं, ठीक है, वो हमारी वर्ब्स ऑफ बीइंग होती हैं। फर्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, आई एम, सॉरी, इस, एम, आर और वोज वर्ब की हेल्प से, ठीक है। पहले नोट पढ़ लेते हैं बच्चों हम। वर्ब ऑफ बीइंग डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। वर्ब जो है आपकी बीइंग वाली डिस्क्राइब करती हैं कि एक पर्सन, एक एनिमल और एक थिंग क्या है, क्या चीज है, ठीक है। सच एज वर्ब्स इज, आर, वॉज, वर, ठीक है। इस प्रकार की वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर। ओके, वर्ब इज, आर एंड आर यूज फॉर प्रेजेंट टेंस, यानी कि इज और आर जो है वो कहाँ यूज होती है, प्रेजेंट टेंस के लिए, जो आपकी वर्तमान में बात हो रही है। ओके, वी ऑल्सो यूज इज, आर फॉर फैक्ट, और हम इज और आर का फैक्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब वॉज वर आर यूज्ड फॉर पास्ट टेंस, वहीं पर जो वॉज और वर हैं वो कहाँ यूज होती है, पास्ट टेंस के लिए, जो कार्य आपका हो चुका है, ठीक है, भविष्य भूतकाल में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हम एक्सरसाइज बनाते हैं। मंकीज डैश स्विंग ऑन द ट्रीज, मंकी क्या कर रहे हैं, पेड़ों पर झूल रहे हैं, तो मंकीज आएगा, मंकीज आर स्विंग्स ऑन ट्री, के मंकी जो है पेड़ों पर झूल रहे हैं। लाइक दिस आपको ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके, सेकंड नोट है बच्चों हमारा, वी यूज इज और वॉज फॉर कलेक्टिव नाउन्स, वहीं पर हम इज और वॉज का यूज कहाँ करते हैं, कलेक्टिव नाउन के लिए। ओके, एग्जाम्पल, दिस टीम इज न्यू, टीम क्या है, हमारी कलेक्टिव नाउन है, राइट, यानी कि एक टीम में तो कोई एक मेंबर होता नहीं है, टीम हमारी बहुत सारे मेंबर से मिलकर बनती है, राइट, तो टीम हमारी कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, इज, ठीक है। वर्ब्स ऑफ हैविंग, हैविंग वाली वर्ब्स कौन कौन सी होती है, इसमें क्या शामिल होता है, हैज, हैव, हैड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। वर्ब्स ऑफ हैविंग में होते हैं हैज, हैव, हैड, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है यूजिंग ऑफ हैज, हैव, हैड, ठीक है। नोट पढ़ लेते हैं पहले। वर्ब्स ऑफ हैविंग डिस्क्राइब पोजीशन, यानी कि जो आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, कब्जे को दर्शाती हैं। प्रेजेंट टेंस में आपको यूज करना है हैज, हैव, पास्ट में यूज करना है हैड। ओके, सेकंड नोट है आपका यहाँ पर, आई के साथ क्या होता है, हैव, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, ठीक है। आपको यहाँ बताया है कि कौन से नाउन के साथ आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है, ठीक है। फर्स्ट है आपको मैंगोस डैश वन सीड, मैंगोस में क्या होता है, आपके जितने भी आम होते हैं उनमें एक बीज होता है, राइट, तो मैंगोस, मैंगोस के साथ आएगा आपका हैव। ओके, मैंगोस हैव वन सीड। लाइक दिस आपको ये सभी सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नोट पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन वी चेंज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, जब हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, द वर्ब्स ऑल्सो चेंज, तो हमारी वर्ब भी चेंज होती है, राइट। एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आई गो, शी गोस, ठीक है, यू गो, दे गो, ही गोस, वी गो, ठीक है। अभी आपने देखा कि नाउन के साथ साथ क्या है, आपकी वर्ब भी चेंज हो रही हैं। यहाँ पर नाउन चेंज हो रहे हैं तो आपकी वर्ब भी चेंज हो रही है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट एज शो इन एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको नीचे आपको जितनी भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों। द मंकी क्लाइम्स अ ट्री, यानी कि जो बंदर है वो पेड़ों पर कूद रहे हैं। द मंकीज क्लाइंब द ट्रीज, मंकी जो है, यानी कि अब बहुत सारे बंदर हो गए हैं, ठीक है, मंकी जो है पेड़ों पर कूद रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो वर्ब है, जैसे कि हमारा नाउन चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज हो गई। जब एक बंदर था तो हमारी क्लाइंब वर्ब यूज किया हमने, अब हमारे बंदर बहुत सारे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, क्लाइंब यूज किया, उसमें से एस को हमने हटा दिया। सिमिलरली ये भी आपको फिल करने हैं। यहाँ पर ये पैरट पिक्स एट द चिली, ठीक है। अब हम जब नया सेंटेंस बनाएंगे तो हम बनाएंगे द पैरट पिक्स, एस को इरेज कर देंगे, ठीक है, एट द चिली, सिमिलर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसी होती हैं जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स, इनको हम मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं बच्चों उनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। These words are used to ask for permission, ये वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं हम जानते हैं। परमिशन के लिए, एक्सप्रेस एबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता को दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दर्शाने के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, परमिशन के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटी के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, विल और वुड का यूज कहाँ होता है, वी आर यूज टू डू समथिंग और मेक सजेशन ओवर, ठीक है। जब हमें कोई सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, तब हम यूज करते हैं विल का और वुड का। ओके, कोई सुझाव देना हो तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, विल और वुड। ओके, एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो खोल देंगे, ठीक है, क्या आप खिड़की खोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। विल वुड आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस, ठीक है। विल और वुड का यूज और कहाँ कहाँ होता है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय और विलिंगनेस आपकी इच्छा को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल, आई विल फिनिश दिस वर्क बिफोर 7 PM, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय कर रहा है कि वो लड़का या लड़की जो भी है कि मैं 7 बजने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। ओके, अब हम जानते हैं कैन और कुड का यूज कहाँ होता है। कैन कुड एक्सप्रेस एबिलिटी, कैन और कुड क्या करते हैं, एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी योग्यता को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन रिपेयर आवर टेलीविजन, हमें अपना टेलीविजन क्या करना है, रिपेयर करना है। वी कैन रिपेयर आवर टेलीविजन, हम अपने टेलीविजन को रिपेयर कर सकते हैं। ओके, कैन कुड आर यूज टू आस्क एंड गिव परमिशन, कैन कुड कहाँ यूज किए जाते हैं, आस्क के लिए, पूछने के लिए और परमिशन देने के लिए। ओके, एग्जाम्पल, कैन कुड आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। कैन यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। आपने देखा अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, पूछने के लिए इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या पूछा और यहाँ पर हम परमिशन वो दे रहे हैं, ऑर्डर, ठीक है। कैन कुड आर ऑल्सो यूज टू मेक सजेशन, कैन और कुड का यूज सजेशन देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, सुझाव देने के लिए। एग्जाम्पल, कैन यू कैन यूज बोथ साइड ऑफ दिस पेपर, अब यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें पेपर की दोनों साइड को यूज करना चाहिए। ओके, यू कुड डू दिस वर्क लेटर, तुम इस कार्य को बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं। नाउ हम जानते हैं मे माइट आर यूज टू आस्क एंड गिव परमिशन। मे माइट का यूज कहाँ होता है, आस्क यानी कि पूछने के लिए और परमिशन देने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, मे आई गो, मैं अब जा सकता हूँ, कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। मे माइट आर ऑल्सो यूज टू टेल दैट समथिंग इज लाइकली हैपन इन द फ्यूचर, मे माइट का यूज किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल, इट मे रेन टूडे, कि कल वर्षा हो सकती है। ओके, नीड नॉट इज जस्ट यूज टू एक्सप्रेस दैट इज नॉट नेसेसरी टू डू समथिंग। नीड नॉट का यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, कि कोई चीज इतनी अधिक नेसेसरी नहीं है करने के लिए। ओके, should not, it should use to suggest that we should should not do something, ठीक है। should not का यूज वहां किया जाता है कि आपको कुछ कार्य नहीं करना है। ओके, आप लोगों को पता चला नीडंट और शुडंट का हम कहाँ यूज करेंगे। नीडंट का यूज करेंगे हमारे लिए जब कोई चीज नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है हमें किसी चीज की, एंड शुडंट का यूज हम करेंगे जब हमें कोई चीज नहीं करनी है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल ऑफ वर्ब्स, मॉडल ऑफ वर्ब्स की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। डैश यू पास मी द सॉल्ट, ठीक है, कि क्या तुम मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो, नमक पास कर सकते हो, यहाँ पर आएगा कैन, ठीक है। कैन यू पास मी द सॉल्ट, ठीक है। आपने ये सभी वर्ब्स, सभी मॉडल्स पढ़े, आई होप ये अच्छे से आपको समझ आए होंगे और ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है अच्छे से। ओके बच्चों, सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।